चलो बनाओ इसका। इसका आ गया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लो, दोनों तरफ से देखो कीटोन ग्रुप की पोजीशन सेम है। आप चाहो तो लेफ्ट टू राइट चलो, चाहे राइट टू लेफ्ट चलो, दैट्स योर चॉइस। बट इट ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्यूट की चेन है, पहले ब्यूट लिख दो। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिख देना। फिर 2 और 3, 2,3 डाइओन। हाँ वेरी गुड, डाइओन हो जाएगा। लाइट गया, लग रहा है धोखा खाएगा। हेलो, हाँ कह रहे थे लिहाइट की टोन का रिकैप कराते हैं, अगर रिकैप करना हो ज्वाइन कर लो, भेजो लिंक CISD वाले में। अच्छा चलो ठीक है, मतलब अगर देख लो, अगर तुम ज्वाइन करके कुछ प्रैक्टिस ही करेंगे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, डन डन। हेलो, अरे उसको फोन कर दे होते ना, तुम्हारे तुम्हारे माइंड तुम्हारे साथ जो रहती, क्या नाम उसका, एक और बच्ची है ना, मंजू। मंजू, और एक और है, पायल। एक और है पायल। पायल सर। पायल कहाँ गई? वो तो सर मैसेज भी नहीं देखती। अरे उसको फोन तो कर दिया करो, वो मध्य प्रदेश में दिखती है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ए का ई नहीं हटाना, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ डाइओन है ना, डाइओन है तो इसका ए का ये रहेगा, ये बात ध्यान देना। सिंगल ओन है तो नहीं रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, फाइल कनेक्ट करो ना बेटा। अरे फिर जिस तरह कब का खत्म हो गया। चल चल, इसका नाम बताओ। इसका एक तो नाम है, ऐसे याद कर लो, एसिटोफिनोन है ना। इधर से एसिटो वाला पार्ट है, इधर से फेनिल है, इधर से एसिटो है, तो इसको मिला के बोलते हैं एसिटोफिनोन। इधर से एसिटो, इधर से फेनिल, बीच में कीटोन, एसिटोफिनोन। कर लिया। एक नेमिंग में प्रॉब्लम आती है एस्टर में, इसका करो। कर लिया सबने, दिस इज द एस्टर। दिस पार्ट इज नोन एज एस्टर। में दो पार्ट होता है, इधर देखो 2 कार्बन की चेन है, इधर हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन जो ऑक्सीजन से जुड़ रही है, जो तो ऑक्सीजन से कनेक्ट होती है, उसको नाम बोलते हैं साइड चेन, उसको मानते हैं साइड चेन।
साइड चेन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और ये वाले पार्ट में कार्बन चेन कनेक्टेड है तो इसको मानेंगे एथेन। और जो एथेन है उसी के नाम में जोड़ेंगे OH। प्रोपाइल एथेनोएट, प्रोपाइल एथेनोएट। फिर से दे रहे हैं, ट्राई करो। इसका नाम बताओ क्या होगा। ये वाली जो चेन है हमारी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। दिस पार्ट विल बी टेकन एज साइड चेन, इसको हम साइड चेन मानते हैं। इसके जनरल नेमिंग वो क्या रहती है, एल्काइल एल्केनोएट। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल। दिस पार्ट इज नोन एज एथेन, उसके नाम में हम जोड़ेंगे OH। साइक्लोहेक्सिल एथेनोएट। एक इसका नाम बताओ। अब अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इधर से मान लो क्या दिख रहा है, CO2, यहाँ पे क्या दिख रहा है, CO, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। Got it? अब एनहाइड्राइड की नेमिंग हमें याद होनी चाहिए। एनहाइड्राइड की नेमिंग कराते समय हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास है CH3COOH, और इसको मैंने क्या किया, CH3COOH के साथ क्या किया, हीट कर दिया। हीट करोगे तो इसका ये देखो ध्यान से, इसका H और इसका OH निकल जाएगा ऐसा करके। तो बन जाएगा CH3 यहां से, देन CO, देन यहाँ वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, देन CO, देन CH3। अब आपको सोचना है ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसका इंग्रेडिएंट क्या था। अगर आपने चिकन बटर मसाला बनाया तो चिकन से बनाया होगा, तो ऐसा सोचना है। तो इसका इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है, एथेनोइक एसिड। इंग्रेडिएंट क्या है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। एसिड लेकिन तभी बोल सकते हो जब इसके पास यहाँ पे H+ आयन है। अभी जब एनहाइड्राइड बना दिया, जब ये एनहाइड्राइड बना दिया तो एसिड तो है नहीं, लेकिन रॉ मटेरियल तो हमने क्या यूज किया था बेटा, रॉ मटेरियल हमने यूज किया था एथेनोइक एसिड। तो दिस इज नोन एज, इंग्रेडिएंट ही में हमने अंदर एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक, मैंने बोला इंग्रेडिएंट याद होना चाहिए, एथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड मत बोलना क्योंकि दिस नॉट एसिड एट ऑल। यहां तक डन कर लिया सबने। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप इधर ले लो CH3COOH
और इसका रिएक्शन आपने करा दिया HOOC देन CH2 देन CH3, ऐसे करा दिया। देन व्हाट विल हैपन, यहां से मान लो हमारे पास H और ये निकल गया H। अब दो अलग अलग इंग्रेडिएंट है, ये इसका नाम बोलेंगे एथेनोइक एसिड, इसका नाम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। जब आपने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से इसको लिखो पहले ध्यान से, CH3 COO ठीक है ना। तो इन दोनों का ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या बना CH3COO देन CO देन CH2 देन CH3। ये एथेनोइक था, ये प्रोपेनोइक था। अब दोनों का हमने क्या बना दिया, एनाइड्राइड बना दिया। अब जैसे चिकन भी है पनीर भी है, तो अब क्या बोलेंगे, चिकन पनीर पनीर बटर मसाला हो गया। बात समझना, इंग्रेडिएंट हमने दो अलग अलग ले लिया, ये चिकन है, ये मान लो बटर है, पनीर है, चिकन पनीर बटर मसाला हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तरफ इसका नाम बोलेंगे एथेनोइक, एथेनोइक यहां से ले लिया, इसमें से लेना प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर डायरेक्ट लिख देना एनहाइड्राइड। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक डन हो गया सबका। ये पक्का होगा, कोई डाउट है किसी को। सैम्पल पेपर करेंगे सर आज। पहले फटाफट नेमिंग करना पहले। हेलो,
बन जाएगा। मुझे लग रहा नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट, नेमिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी, टेंशन मत लो, है ना। इसके बाद हम सीधे सीधे जो इसका ऑर्डर आता है ना, एक तो क्वेश्चन आता है, मैंने बोला कि डायरेक्टली ऑर्डर आता है लिखने के लिए, एसिडिटी ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल सिंपली आस्क अंशुल कैसे हो, क्या हाल चाल। गुड आफ्टरनून सर। ठीक हो सर? गुड आफ्टरनून। एक तो इसमें एसिडिटी ऑर्डर होता है, डायरेक्टली याद कर लेना। एसिडिटी ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइड इफेक्ट, है ना, जो हमें पहले से इलेक्ट्रॉन मालूम है। विथड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज्यादा लगा दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जितना ज्यादा लगा देगा उतना घट जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। रेजोनेंस का इफेक्ट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसमें भी ऑप्शन आता है कि जैसे तुमसे मान लो पूछ लेगा कि नॉर्मल जो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इज इट, वर्सेस वर्सेस मान लो दे दिया फिनॉल, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। R की जगह मैंने मान लो CH3 डाल दिया, तो क्या आंसर देना, ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि H प्लस आयन निकालेगा ये स्लोली स्लोली, नो डाउट, लेकिन ये निकालने के बाद क्या बना लेगा, CH3CO माइनस। ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जब रेजोनेंस का टाइम आएगा तो रेजोनेंस के टाइम में क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, ये बदलता रहता है आपस में, CH3CO, नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा देंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड बना देना। ये सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों को हम क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, माइंड कुछ पूछना है। सर वो जरा दोबारा से बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा। ऊपर वाली ये वाली बात, सर ये ऊपर वाली समझ आ गई, नीचे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे हो। अच्छा ये रीजन देखो, हमें क्या ध्यान देना रहता है, जो भी तुम्हारे पास एसिड है ना, सबसे पहले क्या करो, उसका H प्लस आयन यहाँ से हटा दो। H प्लस आयन जब आपने हटा दिया तो ये जब हम एसिड में से H प्लस आयन हटा देते हैं तो क्या बनता है, उसका कंजुगेट बेस बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस। हमें ये बताना रहता है किसका कंजुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो कंजुगेट बेस बना, एसिटेट आयन बना, इसका क्या नाम है, एसिटेट आयन, गॉट इट। अब अगर एसिटेट आयन स्टेबल होगा तब तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, अगर अनस्टेबल है तो ऐसा काम क्यों करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का जो रीजन हम देते हैं वो बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही है, इस टर्म को खाली याद कर लो तभी चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इक्विवेलेंसी का मतलब खाली समझ लो, इक्विवेलेंसी का मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ से, दोनों ऑक्सीजन के पास ही जा रहे हैं। both the negatively charged, negative charge is going to be contributed by more electronegative atom, और दोनों ऑक्सीजन पे है तो ये हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा। ऑक्टेट तो दोनों में कंप्लीट ही है। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें जो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सेम टाइप ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस में, गॉट इट। यही अगर हम इसके केस में थोड़ा एनालिसिस करो, फिनॉल के केस में, फिनॉल अगर यहाँ से H प्लस आयन हटा दे तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। अंकित बात समझ में आ रही है। और फिनॉक्साइड आयन में अगर मैं रेजोनेंस दिखाना होगा तो क्या करना होगा, आ रही है। इसका जब रेजोनेंस होगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज नोन एज मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, गॉट इट, ऑक्सीजन। लेकिन अगर रेजोनेंस का जब टाइम आएगा, जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, वो कार्बन के पास चला गया।
और जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अब ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इट, तो वी कैन नॉट से दैट बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे नॉन इक्विवेलेंट है ना, नॉन इक्विवेलेंट माने जाएंगे, इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन के पास है और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास है। तो कहता है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में अगर कंपटीशन कराया जाए, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल, इज इट। मतलब एल्कोहल के ग्रुप में फिनॉल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपटीशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड रादर देन फिनॉल। कार्बोक्सिल क्वेश्चन क्या था, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, क्वेश्चन लिख लो, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये इसका क्वेश्चन हो गया और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन लिख लिया, आंसर में लिख देना जो मैंने बात बताई कि इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर बना देना। whereas in case of phenol there is a non equivalent resonating structure बनेगा, so that it is less stable, मतलब एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉक्साइड आयन, इसलिए एसिटिक एसिड हमारी मतलब जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। नोट कर लिया आंसर। खाली अगर ये टर्म लिख दिए ना तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको टर्म याद होना चाहिए, याद अगर नहीं है तो मुश्किल है। माइंड नोट कर लिया। इसमें दूसरा ध्यान दो, दूसरा मैंने एक बात बताई थी कि तुम्हारे पास अगर HCOH है, फिर मैंने दे दिया तुम्हारे पास CH3COOH दे दिया, फिर मैंने एक कार्बन की चेन और बढ़ा दी, हाइड्रोजन तुम लोग लगा लो तो मैं इसको आसानी से बढ़ा लूंगा, CH3 देन COOH। इससे भी ज्यादा अगर बड़ा करना है तो 4 कार्बन लगा लेना है यहाँ पे, देन COH, गॉट इट। तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टू दिस, एसिडिटी बढ़ रही घट रही है, माइंड बताओ। सर घट रही है। वेरी गुड, घट रही है, वेरी गुड, क्योंकि एसिडिटी नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, तो एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। हम बोलेंगे एज प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अंकित बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते हैं एसिडिटी घटती है। जी जी सर। अब आप इसमें इसका, अब अगर मेरे पास, ये तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर याद कर लेना, इसका जो एक ऑर्डर नहीं होता, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। मतलब कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम जो तुम्हारे कम से कम बुक का है वो तो याद ही कर लो, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अगर मैं वैसे ऑर्डर दूँ तो बहुत ज्यादा है, मिनिमम कम से कम ये याद कर लो कि NO2 है ना, NO2 के बाद किसका नंबर आएगा, नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद एसिटिलीन का नंबर ले लो, है ना। इससे भी ज्यादा अगर कोई है तो क्या हो सकता है, NF3 पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस ऑफ फ्लोरीन इज बेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज बेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज बेटर देन आयोडीन। ये वाला भी ऑर्डर अलग से याद कर लेना, है ना। इस पे बेस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेसिक, देखते हैं कौन बना पाता है। तुम्हारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट मैंने फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, पहला केस। सेकंड केस, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, दूसरे में फ्लोरीन यहाँ लगा दिया। तीसरा केस,
एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा इसमें? तो Sir, फ्लोरीन 1 is more than 2, is more than 3, is more than 4. वेरी गुड, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। ये नंबर ऑफ एटम इसमें सेम है माइनस आई इफेक्ट के, तो डिस्टेंस पे चेक कर देना। ये डिस्टेंस है, देखो ये मान लो 1 सेंटीमीटर ले लो, है ना, डी डिस्टेंस चेक करना है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस नंबर रूल, डिस्टेंस नंबर रूल। इसमें डिस्टेंस पे ध्यान देना, जितना पास आएगा उतना आसानी से पुल कर पाएगा। यहाँ पे दूर चला गया ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब लिटिल फार अवे, तो जितना दूर जाएगा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट हो चाहे प्लस आई इफेक्ट दोनों घट जाता है। इन दोनों में ये चैंपियन है, इन दोनों में अगर देखोगे तो ये चैंपियन है, तो हमारा आसानी से मिल गया 1 इज बेटर देन 2, 2 इज बेटर देन 3। थर्ड और फोर्थ में तो कार्बन आइटम का डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, मान लो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है ऑप्शन ए CH3COH, ऑप्शन बी मैंने मान लिया यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया COH, ऑप्शन सी इसमें बताने मान लो 2 फ्लोरीन लगा दिया हमने। ठीक है ना, 2 फ्लोरीन लगा दिया, तब देखो COH क्या होगा। उसके बाद क्या करना, तीनों हटा देना, 3 के 3 लगा दो। Sir, DCBA. वेरी गुड, तो ये नंबर रूल है। इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा माइनस का इफेक्ट होगा, है ना, उतना ज्यादा एसिडिटी होगा। एसिडिटी बढ़ता जाएगा। तो ऑर्डर अगर पूछता है बी इज बेटर देन सी, DCBA। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ऐसे भी दे सकता है तुम्हारे पास COOH, फिर इसमें मैंने डाल दिया NO2, सेकंड COOH, इसमें डाल दिया फ्लोरीन, थर्ड तो इसमें इनका ऑर्डर मालूम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पहले कंपटीशन करा लेना। NO2 नंबर 1 पे है, फिर कौन आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट का अगर आपको ऑर्डर याद है। उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आएगा, CH3 तो इवन प्लस आई इफेक्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लिया सबने? अगर ये चीज इसके बाद अगर तुम्हारे पास यही सेम कॉन्सेप्ट हमें आता है ना, एक मैंने और ऑर्डर बताया था, याद करके रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जैसे कार्बोनिल, ध्यान से समझना, आपके चैप्टर में भी काम है, कार्बोनिल ग्रुप में ध्यान से देखो,
ऑक्सीजन इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मीना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को, ये पाई बांड है, एक सिग्मा बांड है, पाई बांड क्या होगा, यहाँ टूट जाएगा ऐसे, जो ब्रेक होने का पैटर्न होता है हमेशा ऐसे टूटेगा जैसे मैंने दिखाया है। ठीक, इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और मान लो तुम्हारे पास इसका कोई रिएक्शन कराना है, मान लो मैंने इसका रिएक्शन कराया और साइनाइड आयन से, गॉट इट, इसका रिएक्शन हमने कराया HCN से, या डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने HCN से करा दो, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, CN पे नेगेटिव चार्ज होता है, गॉट इट। अब देखो कौन कहाँ जाएगा ये दिख रहा है, किसी को डाउट हो तो इसमें पूछो, कौन कहाँ जाएगा बताओ, पॉजिटिव इसका नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो जा नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा, यहाँ जा सकता, नहीं जा सकता, तो नेगेटिव वाला इसका इसके पॉजिटिव पे जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसके पास लोन पेयर होना जरूरी है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, कार्बन से ऐड होने जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग काम करते हैं, नोट कर लिया ना। तो देखने में तो हम ऐसे बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, और नीचे कार्बन के साथ कौन आ जाएगा, CN हो गया। CH हाँ, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब इस काम को करने के लिए थोड़ा सा पोलर मीडियम ले लेना, है ना, पोलर मीडियम में आसानी हो जाता है। अब ध्यान दो, अब रीजनिंग क्वेश्चन करना है, मान लो तुम्हारे पास HCHO है, ऐसे क्वेश्चन आता है, HCHO है, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कीटोन आ गया, फिर मेरे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड में कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लो, फिर इसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया, लाइक दिस। और तुम्हारे पास कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, साइनाइड है। ये साइनाइड आयन क्या कर रहे हैं, साइनाइड आयन को हम क्या मानेंगे, न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। इसको रिएक्शन करना है, तो हमें यहाँ पे यही आर्डर आता है, बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछेगा, हमें क्या करना, सबके सबके पाई बांड को थोड़ी देर के लिए तोड़ दो, मान लो मैंने तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसको मतलब तोड़ने का तो पैटर्न ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सारे में से। अब आपको बताना है रिएक्शन कैसे होगा, अगर मैं इसमें और इसमें खाली कंपेयर करो, कम से कम एक दो का पहले चेक करो, व्हिच वन इज मोर एक्टिव। तो मैं अगर फॉर्मल्डिहाइड के एनालिसिस करूं, फॉर्मल्डिहाइड में अगर मान लो पाई बांड आपने तोड़ दिया, तो उसका ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसके पास ऑक्टेट भी पूरा है, ये तो हैप्पी हैप्पी है, कोई टेंशन, इतना कोई टेंशन है नहीं। ज्यादा रिएक्टिव सेंटर कौन होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन का भी पेट भरा नहीं है, कार्बन के पास अभी कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन की अर्जेंट नीड है, ये कार्बन हमारा क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है, गॉट इट। इसको अर्जेंट नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है अभी, ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2, we need 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। साइनाइड आयन यहाँ बैठा हुआ है, साइनाइड आयन के पास 2 ऑप्शन है, इधर भी ऐसे बांड तोड़ लो इस वाले पार्ट में, इधर हम एक कार्बन की चेन लगा दिए, इधर H लगा दिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। कार्बन की चेन का नेचर क्या होता है, कार्बन की चेन का नेचर होगा प्लस आई इफेक्ट, तो एक तो ये रहता है जहां कार्बन की चेन लगा दोगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, दूसरा प्लस आई इफेक्ट होने से क्या फायदा होता है, इलेक्ट्रॉन जो डिफिशियंसी है ना,
और नॉर्मल जो अनदर एल्डिहाइड है उसकी दैट इज गोइंग टू बी कंपनसेटेड। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया तो कार्बन की जो टेंशन थी थोड़ी घट गई। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की जो फैमिली है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में देखोगे प्लस, क्या इसमें कोई आई इफेक्ट है? नो प्लस आई इफेक्ट, नो रिजोनेंस, दोनों नहीं है। अरे कान खा लिया। चलो ध्यान दो। अब अगर माइंड सोचो कि तुम्हें किसी को पैसे डोनेट करने, पैसे डोनेट करते समय हमें इस बात पे ध्यान देना रहता है कौन आदमी अमीर है कौन आदमी गरीब है। तो फॉर्मल्डिहाइड की फैमिली में कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। साइनाइड आयन यहाँ पे आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इधर जाए या इधर जाए ये सोचना है तुमको। कहता इधर जाएगा क्योंकि दिस इज वेरी पुअर, ये हमारा क्या है ज्यादा गरीब आदमी है, इसकी फैमिली में इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम उस आदमी को पैसे जल्दी डोनेट कर देते हैं जो बेघर होता है। इसकी फैमिली में एक तरफ तो कम से कम कार्बन की चेन लगा हुआ है, जो कार्बन की चेन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई कर दिया तो सेंटर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या होगी? कंपनसेट हो जाएगी। ऐसे मान लो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें कम से कम इधर से एक साइड चेन आपने लगा दिया। साइड चेन तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव। इसके घर में तो कम से कम एक मेथिल है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके घर में कोई नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन देने की टाइम आती है तो ये वाला स्टेप फास्ट हो जाता है, फास्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसे कार्बन पे जाना चाहता है जो क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, जिसके घर में ना तो प्लस आई इफेक्ट हो ना तो क्राउडिंग हो, मतलब भीड़ भी नहीं होना चाहिए। जिसको तुमको पैसे डोनेट करना है उसके सराउंडिंग में क्या नहीं होना चाहिए? स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउड नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी नॉर्मल एल्डिहाइड से हमेशा ज्यादा रहती है। नॉर्मल एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में क्या प्रॉब्लम आएगी? बेंजीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा? कीटोन का नंबर आएगा। कीटोन में दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, इधर से भी इधर से भी, टू टाइम प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इट एज वेल एज क्या होगा? इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी, जो कार्बन यहाँ बैठा हुआ है वो क्राउडेड है, यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाए। क्या है कि स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से हमेशा क्या होती? कम हो जाती है। Got it? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ मैंने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल एल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एरोमेटिक कीटोन। आप रिएक्टिविटी ध्यान दो। रिएक्टिविटी के लिए क्या बोलना है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है रिएक्टिविटी घटती है। बात ध्यान, इसको कहीं लिख लो, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा यानी साइड चेन बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घटती जाती है। इसमें किसी को डाउट हो तो अलग से लिख लो, ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है। क्या लिखेंगे? सर साइड चेन बनती है तो रिएक्टिविटी क्यों घटती है? हाँ, क्योंकि जिस कार्बन पे तुम्हें किसी को पैसे देने हैं उसके चारों तरफ मान लो ढेर सारा यहाँ पे हमने साइड चेन लगा दिया तो तुमको जगह ही नहीं मिलेगा उसके हेल्प करने के लिए। ऐसा हो गया ना, ये एक स्टेरिक क्राउड हो गया पूरी तरीके से। हमें इसकी हेल्प करनी है, हेल्प करना है, लेकिन वो बेचारा क्या भीड़ में है, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एज प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है या रेजोनेंस बढ़ता है या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, स्टेरिक क्राउड बढ़ता है, तो रिएक्टिविटी हमेशा क्या होती है? घटती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। व्हाट इज
as I effect increases, resonance increases, steric crowding increases, reactivity decreases. Reactivity का मतलब आप carbonyl compound aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction decreases. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन ध्यान देना, तुमको दे देगा HCHO, तुमको दे देगा CH3CHO, तुमको दे देगा CH3CO CH3, और आपको दे देगा ऐसे CH3 CH2 देन CHO। बोलेगा कि राइट the reactivity order with HCN। एक कॉमन कॉन्सेप्ट लगा देना, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है वैसे भी रिएक्टिविटी घटती है। पहले याद हो जाएगा, इतना भी याद कर लो तब भी चलेगा, गुड लेट। समझे ना? इसमें देखो एक कार्बन है, इतने कितना 2 कार्बन है बेटा, इसमें कितना कार्बन है 3। इन तीनों में तो देख लेना फंक्शनल ग्रुप अगर बदल गया, कीटोन आ गया, तो कीटोन सबसे पीछे चला जाता है। तो मेरे पास अगर HCHO की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तब हम 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिखेंगे बेटा। इसके बाद हम लिखेंगे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपेनल, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे कीटोन, अब तक डन कर लिया सबने? अब इसमें देखो, इस पे जो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो ऐसा दे देगा, साइक्लोहेक्सोनोन, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का टेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना, वहां मिलेगा तुमको कि तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेनोन हो और तुम्हारे पास एक और कंपाउंड में दे देना, दोनों कीटोन ही है, और दोनों इसके साइड में मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मेथिल लगा दिया। क्या लगा दिया? मेथिल। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन और दिस इज व्हाट? टू कॉमा 6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। गॉट इट? कहता दोनों का रिएक्शन अगर हम किससे कराएं बेटा? HCN से। HCN से तो परसेंटेज यील्ड या ना, यील्ड किसमें ज्यादा मिलेगी? यील्ड इज लेस, यील्ड का मतलब साइनोहाइड्रिन, यील्ड ऑफ साइनोहाइड्रिन इन दिस केस, इसमें मोर होती है। कैन यू रिप्लाई द आंसर? दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें बोल देना कि इसमें सब कुछ तो सही है, इसमें ये आ गए साइड वाले, ये आ गए, इनके आने से क्या होता है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती है। उसे याद कर लेना, जहां पर भी साइड चेन जितना ज्यादा होता है, साइड चेन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेरिक क्राउडिंग होती है। तो रिएक्शन के टाइम में हमारा जो साइनाइड आयन होगा वो यहाँ पे इजिली जाएगा, rather देन यहाँ पे वेरी वेरी स्लो हो जाएगा। ये आप चैप्टर खोलोगे ना, लास्ट में देखना साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन कराता है और HCN से बोलेगा कौन सा हमारा, इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है उसको बना लेना। गॉट इट? इस पे बेस्ड का मतलब रिएक्टिविटी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो आपको मैंने बोला कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो आप वो सारे क्वेश्चन